जो जितना भागना चाहेगा उतना वो जल्दी मरेगा, वो बचेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो कोरोना जैसा और भयानक कुछ तो चीज आना है, इसमें हो गया मतलब खत्म। सुनामी का समझ में आ गया, हर तरफ से पानी, बड़े बड़ा वेव्स, माउंटेन गिरने का समय, अर्थक्वेक का समय, जमीन फट गया, उसी में सब अंदर गए। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वॉल्केनो लावा वगैरह सब आना, वो। उसके बाद हराइकॉन्स वगैरह आग लगना, वो सब तो बराबर है। हाँ, उसका पार्ट। तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मैंने बोला, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, फिर ये साइड उत्तर प्रदेश, बंगाल, यहाँ पहले अटैक दिखना चालू हो जाएगा। मीनवाइल कोई बीमारी का संक्रमण वो होना चालू हो जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि उसका इलाज कुछ नहीं होगा, याद रखना। बताने के लिए लाख बोलेंगे कि ये वैक्सीन लो, वो वैक्सीन लो, पर ये नहीं होगा। इस बार कोई लॉकडाउन नहीं होगा, सीधा आपका विकेट डाउन होगा, ये बता के रख रहा हूँ। राजा लॉकडाउन करने के पोजीशन में नहीं होगा, वो डर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आपको पच सके। हाँ, उसके बाद वो म्यांमार और आजू बाजू का देश का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो सब का भी तकलीफ होने वाला है। मैं पाकिस्तान इनका साइड में नहीं जा रहा हूँ, अपने भारत का बता। उसके बाद वो बहुत सारा विनाश उसने कर जाने के बाद आगे क्या, आपने यूट्यूब पे या बाकी चैनल्स पे यहां तक का बहुत सारा प्रेडिक्शन सुना होगा जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद का कोई नहीं बता रहा है। मैं आफ्टर इफेक्ट्स बताना चाहता हूं। आफ्टर इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन इफेक्ट्स। एक बार भूकंप तो हो जाएगा, आगे क्या होगा? एक बार सुनामी आएगा, उसके बाद दूसरे दिन से क्या होगा, ये किसी ने नहीं बोला है। वॉल्केनो हो गया, दूसरे दिन क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सुनने के लिए बुलाया है, जो यूनिक। अगर वो पहले से इतने लोग बोल रहे हैं, उसमें से मैं 51वां में कभी नहीं बनूंगा, उसके बाद का सुनो, वो महत्वपूर्ण है। सात्विक लोगों ने बोला जिंदा रह सकते, उनका उद्धार होगा, उनको तकलीफ कम होगी, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। राजसिक लोग जो है उसको मार पड़ेगी, बीमारी भी आ सकती है, मरते मरते बच के पूरा सब खराब सब होके खत्म होके आ जाएगा, एंड तामसिक जिंदा नहीं रहेगा। बड़े से बड़ा जो अमीर होगा आज, जो बड़े से बड़ा अमीर ओवरनाइट कंगाल होते हुए दिखेगा। प्रोबेबली द टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स, आज जो बिलियनर्स है, भिखारी की तरह, सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सामान्य आदमी की तरह उसको ओम भवती भिक्षांदेही ये देने की हालत में आपको दिखेंगे। वो भीख मांगते हुए। अब इनका ही कंपनी गया तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा, सोचो ना। स्टॉक मार्केट नीचे ही गिरेगा। किसी ने पूछा था मुझे, फिर गुरुजी स्टॉक मार्केट में पुट पुट में पैसा कमाने का ना, मतलब वो शॉर्ट सेल करके कमाने का ना? मेरा हाँ, अगर जिंदा रहे तो तो जरूर कमा सकते हो शॉर्ट करके। हाँ, नहीं तो आपका लाइफ शॉर्ट हो गया क्या, पहले चेक करना पड़ेगा। यहां तक पहले क्लियर हो गया। तो कॉर्पोरेट्स, क्योंकि बहुत उन्होंने गड़बड़ कर दी है, वो क्या उसको बोलते हैं, कचरा, वो भेसड़ उसको बोलते हैं ना, मिलावट, वो सब करना, महंगा करना, महंगाई बढ़ाते बढ़ाते जाना, तो उसका इन्फ्लेशन का उसका सजा उनको आएगा ही आएगा। मेनी ऑफ द बिग कॉर्पोरेट्स आपको रास्ते पे, ओवरनाइट जिसका करोड़पति है उसका सब हॉस्पिटल में प्रैक्टिसेस जिन्होंने उल्टा सीधा करके रखा था, उसका नहीं टिकेगा। तो मैं आपको छोटे से हिंट से बाकी सब समझता होगा कि क्या हो सकता है। छोटे से हिंट से एक का बोला तो आपको समझ में आ गया। तो जो आमिर आज है और थोड़ा भी गलत मार्ग है, मैंने बोला थोड़ा भी, बहुत नहीं बोला, थोड़ा भी गलत है, उसको रास्ते पे आना पड़ेगा। एंड वो श्री विद्या अगर नहीं सीखा होगा तो वापस पुनर्निर्माण करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा।
श्री विद्या सीखी होगी तो पुनर्निर्माण वो करने में समय तो मिलेगा उसको। ठीक है, यहां तक अमीर लोगों का समझ में आ गया थोड़ा। जो आज नहीं आते सत्संग में, काम 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 कर रहे, उसकी ये हालत हुए बगैर नहीं रहेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट ऑफ द बिग कॉर्पोरेट, जो तो दिखते हैं मंदिर में जाते हुए, गुरु के पास जाते हुए, तो भी ये हालत होगी। उसके बाद अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स इसमें बताने का जरूरत है कि भूकंप कैसा दिखता है, ज्वालामुखी कैसा दिखता है, वो नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होगा बोल रहा हूं। बाद में मोबाइल तो आपके हाथ में होगा और उसका नेटवर्क नहीं होगा, और जिस एरिया में नेटवर्क होगा शायद वो उसके आदमी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा। ये हालत, तो मतलब कम्युनिकेशन बंद। चलो मैं यहां से वहां भाग जाऊं ऐसा सोचा तो ट्रांसपोर्टेशन बंद। यू विल नॉट बी एबल टू गो लाइक यू गो नाउ, फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से। जिसका कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होगा, मतलब सारा बुकिंग सिस्टम से लेके सिग्नल सिस्टम से लेके बाकी सब कुछ, उसको बंद कर देना होगा। मतलब बंद हो ही जाएगा वो। इतना क्लियर समझा। कहीं कहीं पैचेस में चलता होगा, बट अभी स्ट्रेट यहां से वहां, वहां से यहां जो चलता है वो कुछ भी नहीं होगा। तो चलना तो है, तो चल के ही जाना पड़ेगा, पैदल, वॉकिंग। यहां से उत्तर प्रदेश जाओ नहीं तो अरब जाओ। टाइम विल कम वेल यू हैव टू वॉक बैक लाइक आदिवासी। सीरियसली बता रहा हूँ, उसकी योजना भी बता रहा हूँ। एंड योजना अंतरियों के पास ही है बोला है, तो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगी बहुत जगह पे, उसी का गिर के आग भी लगना। तो आधा घंटा हमको एसी नहीं या लाइट नहीं तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। फटाफट से पंखा लगाओ, ये लगाओ। तो सोचो पूरा रात भर अंधेरा ही है, दिन भर पंखा नहीं, ऐसा स्थिति अगर होगा तो बैक टू दैट ओल्ड आदिवासी डेज। ये आने वाला समय अपेक्षित है। और मैं कोई 3040 का बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2025, 26, 27 का बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, राजा मदद करना चाहेगा तो भी फैसिलिटी नहीं, इसलिए आपके पास आ नहीं सकेगा, सामग्री नहीं आ सकेगी, इसलिए राजा को कोसेंगे लोग। द गवर्नमेंट विल लूज इट्स क्रेडिट। एग्जिस्टिंग सरकार का भी दिन खराब मार्च से चालू होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून में मेजर पॉलिटिकल, अब भी कुछ ना कुछ अंदर से टूट फूट का बात, काला धन की बात में सब बाहर आएगी, जिसको हम राजा को भी संभालना बोलूंगा। मेरी मुलाकात भी अभी अपेक्षित है उनसे, तो बता भी दूंगा कि संभालना होगा, क्योंकि आप ही, आपके हाथ में कमान दी गई है। और संभाल कर नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम होगा, बुरा समय अपेक्षित है। तो बहुत सारे मंत्री मुझे यही पूछते हैं अभी आने वाला क्या है, वो सब उसका बताओ वगैरह करके। तो दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू हेल्प, एंड पब्लिक उनको जितना ऊंचा चढ़ा के रखा है वहीं से नीचे उतरने का, अपमानित होकर जाने का समय आएगा। इतना समझ में आ गया। 15 दिन तक का खाना बचा होगा लोगों के पास, उतना में घर चलाना होगा। 15वां दिन के बाद कुछ नहीं। तो कुछ लोग 15-20 दिन के बाद कोई आत्महत्या करने की इच्छा करेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं मिलता है। कोई उस तरह से जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स बता रहा हूं, डराने के लिए नहीं आया हूं मैं, सत्य बताने के लिए आया हूं क्या अपेक्षित है। पर ना उसके पास खाने के लिए कुछ है, ना सरकार पहुंच सकता है, ना इसके लिए जाने के लिए कुछ है। तो कुछ लोगों के पास कुछ माल पहले से पड़ा होगा, थोड़े सात्विक होंगे, उनके पास माल अधिक होगा, तो डेफिनेटली भाव 10 गुना से 100 गुना बड़ा होगा। आज जो सब्जी अगर तुमको कुछ, मैं उदाहरण के लिए, कुछ पैकेट 10 रुपए का मिलता है, तो तब उसके लिए 100 रुपए भरने का या 1000 रुपए भरने की तैयारी रखना होगा।
जो कुछ बचा कुचा होगा तब का रेट बता रहा हूं। सोने का भाव तो डायरेक्टली 1 लाख से ऊपर, जो मैंने प्रेडिक्शन 5-6 साल पहले बोला था वो एग्जैक्ट आंकड़ा टच होगा 1 लाख का। तो भाव बहुत बढ़ जाएंगे, 10 गुना से 100 गुना तक। दैट विल बी द कॉस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इसीलिए अच्छे लोग भी बुरे बनेंगे, मतलब लूटमार होगी ना, जो बचा है उसमें भी लूटमार, बचे हुए लोगों में लूटमार। तब असली इंसानियत समझ में आएगी क्या है नहीं है। सम में स्टिल सर्वाइव, इतना समझ में आ गया। फिर वो राजा की ओर जाने को प्रयत्न करेंगे, यहां वहां घूमना चालू करेंगे, यहां वहां ढूंढना चालू करेंगे, चलकर ही तो चलकर तो वैगाबॉन्ड जैसा बनेंगे। वैगाबॉन्ड्स मतलब चलो यहां थोड़े जाते हैं वहां जाते हैं, ऐसा जाते जाते राजा की ओर थोड़ा जाके वहां कुछ मिलेगा। अन्य पापियों के वजह से सात्विक को भोगना पड़ता है। तो लोग यहां वहां जाएंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, राजा कुछ कर नहीं पाएगा। उनके अंदर ही झगड़ा होगा कि तेरे वजह से हुआ कि मेरे वजह से हुआ। ऐसे राजनेताओं में होगा। कई लोग उसमें से भी नहीं बचेंगे, कोई खुद ही अपना पद छोड़ देंगे। फिर लोग स्ट्राइक करेंगे, जो कुछ बचे कुछ है स्ट्राइक, एंड देन उधर से भी कुछ नहीं मिलता है। फिर विदेश से थोड़ा हेल्प आने का सोचेंगे तो विदेश में भी फ्लाइट नहीं, इसलिए जहाज से। पर वो जहाज को भी सुनामी का डर होने से तो जहाज से भी माल आने का रोक दिया जाएगा, नहीं नहीं उससे भी डर लगता है करके। तो वो बाहर का विदेश का हेल्प, तो लैंडमार्क से चल के जैसा पहले जाते थे, तो यहाँ से अरब तक चलने वाले लोग भी हो सकते हैं, उधर से आने वाले भी हो सकते हैं, वो सब चलेगा, चलना अलाउड रहेगा, यहाँ से वहां, ये स्टेट से वो स्टेट। पर फिर भी कुछ होता नहीं है, जब समझेगा तब लोग अरे भगवान मुझे बचाओ, ये स्थिति में बोलेंगे। वैसा ही वो राजा भी बोलेगा हे भगवान मुझे बचाओ इस पाप से। तब जाके वो गुरुओं को ढूंढना चालू करेंगे। जो बचे हुए हैं राजसिक और सात्विक, तामसिक का नामो निशान नहीं रहेगा। वो जब ढूंढने जाएंगे तो गुरुओं को एंड परमेश्वर को, कोई मंदिर है क्या या कोई आश्रम है क्या, यहां खोजेंगे। एंड जब वो खोजेंगे तो देखेंगे पाएंगे कि इस देश के सारे गुरु अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधने में ही तैयार है। अधिकतर अधिक वो अपना ही आश्रम, अपना ही, उनका असलियत तब समझेगा कि वो गुरु माँ है कि क्या है। एंड तब समझेगा कि दे आर ऑल इन्वॉल्व इन, अपना जो बचाना है वो, ऐसा असली पोल तब खुलेगा कि असली गुरु कौन था। अधिकतर मैंने बोला मेजर गुरुज, मेजर मतलब आज के बड़े गुरु हो भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उनका पोल खुलेगा, लेकिन कि वो भागना चाहेंगे सारा बोरिया बिस्तर लेकर, ना कि मदद करने आएंगे, न राजा को न जनता को। वो टाइम पे अंतर्योग रास्ते पे दिखेगा, मतलब रास्ते पे आया हुआ नहीं, मदद करने के लिए जगह जगह पे आपके साधक सात्विक जिंदा होंगे, हर जगह पे स्प्रिंकल्ड जिंदा होंगे। इतने लाखों में हम लोग पहुंच चुके होंगे तब तक। ऐसे बड़े बड़े आयोजन इसके बाद अपने होने वाले हैं अंतर्योग के, कि वो वहां वहां के लोगों को बचा रहे होंगे। दिस इज द प्रेडिक्शन। मेरा अपना मर्जी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं जो सत्य है। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अगर आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने भविष्य को महत्व देते हैं, तो इस मौके को कभी भी हाथ से जाने मत दीजिए। अंतर्युग महाशिवरात्रि और महाचंडी होम इस शताब्दी के 2 सबसे बड़े आयोजन हैं, जहां 3 लाख से अधिक लोग एक साथ मिलकर शक्तिशाली साधना करेंगे और आने वाले महाप्रलय से स्वयं की रक्षा करने के लिए दिव्य कवच प्राप्त करेंगे।
अंतर्योग महाशिवरात्रि में सहभागी होने के लिए आज ही रजिस्टर कीजिए और आचार्य उपेंद्र जी के इस दिव्य सुरक्षा कवच से स्वयं को जोड़िए। जय हिंद।